जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज आप रसपान करेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के आगे की कथा का। आजकल की कथाओं में मार्कंडेय जी और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच में वार्तालाप चल रहा है। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, त्रिपुरी क्षेत्र में ही मरकट तीर्थ भी है। मरकटी तीर्थ के पूर्व भाग में परम उत्तम भृगु तीर्थ स्थित है। कार्तिक की पूर्णिमा को इस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वहीं पर नरकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनके आगे बांस का वृक्ष दिखाई देता है। उसके पूर्व भाग में त्रिलोचन नामक महादेव जी विराजमान हैं। उनके मस्तक पर स्थित तृतीय नेत्र का दर्शन करके मुनिश्रेष्ठ भृगु ने पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की। भृगु महाराज बोले कि जो सब जीवों के भीतर उनके आत्मा रूप से विराजमान हैं, समस्त भूतों के ईश्वर हैं, कल्याण और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, सबका पाप हर लेने के कारण जिन्हें हर कहते हैं, जो कल्याण स्वरूप, तेज स्वरूप, पशुपति और अखिल विश्व के स्वामी हैं, जिनमें दोष मात्र का सर्वथा अभाव है, और जो नित्य विज्ञान आनंद स्वरूप है, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मैं दूसरों का तिरस्कार करने के पाप से पराजित हूँ, मेरी उस पाप से रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, इस क्षणभंगुर शरीर के प्रति मेरे मन में आत्माभिमान का उदय हो गया है। मैं तो देह को ही आत्मा मानने लगा हूँ, इसलिए कुमार्ग की ओर नजर रखने वाले मुझ दीन की आप रक्षा कीजिए। प्रभु, मुझ दीन ब्राह्मण को ज्ञान देने के लिए तत्पर होइए। आप तो सदा सबका कल्याण करने वाले हैं, फिर मुझे मूर्ख को देखकर भी आप इतनी देर क्यों कर रहे हैं? हे हर, आप मेरी बढ़ी हुई तृष्णा को हर लीजिए और मुझे स्थिर रहने वाली लक्ष्मी प्रदान करें। महेश्वर, आपके तीर्थों में जाने मात्र से जो पुण्य होता है, वह सदा ही मोह का उच्छेद, पापों का विनाश और संसार सागर से उद्धार करता है। परंतु मुझ भाग्यहीन ने उस पुण्य का संचय भी नहीं किया है। महर्षि भृगु के द्वारा कहे हुए इस करुणा हृदय नामक स्तोत्र का जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने भृगु से कहा, हे विप्रवर, तुम्हारे मन में जिस जिस वर की इच्छा है वो सब मैं तुम्हें दूंगा, साथ ही तुम्हें देव दुर्लभ उत्तम सिद्धि भी प्रदान करूंगा। तब भृगु जी ने कहा, हे देवेश्वर, अगर आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो पृथ्वी पर मेरे ही नाम से इस तीर्थ की प्रसिद्धि हो जाए। हे महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि आप अपने आप को उस भृगु क्षेत्र में अवतरित करें, यहाँ सदा ही आपकी स्थिति भी बनी रहे। सुनकर भगवान शंकर बोले, हे विप्रवर, ऐसा ही हो, तुम्हारे ही नाम से इस क्षेत्र की ख्याति होगी। हे युधिष्ठिर, इस भृगु क्षेत्र में 8 रुद्र बताए गए हैं। भृगु, शूली, वेद, चंद्र, मुख, अट्टाहस, काल तथा कराली, इन सब के कारण भृगु क्षेत्र बहुत ही मनोरम और धन्य धन्य हो गया है। अयन, विषुव, संक्रांति, ग्रहण, व्यतिपात, दिनक्षय और गजछाया आदि योगों में इस तीर्थ में जो स्नान, दान, होम, तर्पण और देव पूजन आदि सत्कर्म किए जाते हैं, वे सब अक्षय होते हैं। जो भृगु क्षेत्र में स्नान करके वहां एक रात निवास करता है, उसे जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी उपलब्ध नहीं होने वाला। संयमी पुरुष भृगु तीर्थ की परिक्रमा करके तुरंत ही विशुद्ध होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस तीर्थ के महात्म्य से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में मोहन नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व राज था। वह ब्रह्मा जी की सभा में स्थित होकर सदा उनकी आराधना में लीन रहा करता था। एक दिन महर्षि दुर्वासा को वहां उपस्थित देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाई। ये देखकर मुनि ने शाप दे दिया कि अरे, तुझे अपने सुंदर रूप का बड़ा अभिमान है, जा तो चित्रकुष्ठ अर्थात चितकबरी कोढ़ से पीड़ित हो जा। उस शाप से भयभीत होकर गंधर्वराज ने मुनि से कहा, हे विप्रवर, मुझे ज्ञानी पर प्रसन्न होकर आप अपने शाप का अंत कर दीजिए। हे विप्रवर, आप अपने शाप को वापस ले लीजिए। बहुत प्रार्थना करने के बाद दुर्वासा मुनि बोले, हे गंधर्वराज, तू त्रिपुरी में नर्मदा के तट पर जा। वहां सभी भयों का नाश करने वाले साक्षात भगवान सूर्य निवास करते हैं। नर्मदा के उत्तर तट पर उनका स्थान भास्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें स्नान करने से तुम पर लगा हुआ ये शाप दूर हो जाएगा। तब वह गंधर्वराज दुर्वासा मुनि को प्रणाम करके नर्मदा जी के तट पर गया। वहां विधि पूर्वक स्नान करके उसने भगवान भास्कर की आराधना की।
3 रात तक आराधना करने पर चौथे दिन प्रातःकाल भगवान सूर्य ने कहा, महाभाग, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। गंधर्व ने कहा, हे देवेश्वर, आपकी कृपा से मेरा यह चित्रकुष्ठ रोग दूर हो जाए। भगवान सूर्य बोले, तथास्तु। इसके बाद वह गंधर्व शाप से मुक्त होकर अपने लोक को चला गया। हे युधिष्ठिर, भास्कर तीर्थ में पुत्र की इच्छा से सावित्री देवी की आराधना की जाती है। वहां स्नान करके सूर्य देव का पूजन करने से मनुष्य पुत्रवान और रोग मुक्त हो जाता है। वहीं दक्षिण भाग में कोटीश्वर महादेव हैं। उनका विधि पूर्वक पूजन करने से मनुष्य कोटि लिंगों की पूजा का फल प्राप्त कर लेता है। जो स्वाधीन अथवा पराधीन होकर भी वहां प्राणों का त्याग करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। श्री मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, हे धर्मराज, कोटि तीर्थ के दक्षिण भाग में नर्मदा नदी के तट पर ही सोम तीर्थ है, जो भगवान सोम अर्थात चंद्रमा द्वारा आराधित है। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु होती है वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते हैं। सोमदेव के दक्षिण भाग में शक्रेश्वर महादेव विराजमान हैं। पूर्व काल में देवराज इंद्र ने वहां संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। वहीं ब्रह्मकुंड नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा तीर्थ भी है, जहां नर्मदा नदी की धारा उत्तर की ओर बहती है और वहां पर साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। महाराज, वहां स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। अमावस्या और व्यतिपात योग में वहां तिल और जल की अंजलि देने से तथा श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति मिल जाती है। राजन, जहां उत्तर वाहिनी नर्मदा, पश्चिम वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती प्राप्त हो, उस क्षेत्र की अवश्य ही यात्रा करो। ब्रह्मकुंड के उत्तर भाग में सनातन देव लक्ष्मीपति भगवान मधुसूदन अम्बरीश के नाम से विख्यात हैं। राजन, जो एकादशी को वहां स्नान करके भगवान की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में जाता है। उसी के पश्चिम भाग में हंस तीर्थ है। वहां भी स्नान करके जो श्राद्ध और दान करता है, वह हंस तीर्थ के प्रभाव से तिर्यक योनि अर्थात पशु पक्षियों की योनियों में जन्म नहीं लेता। उसके पश्चिम भाग में महाकाल नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है, जिनकी पूजा करके मनुष्य भगवान शिव के लोक में जाता है। वहीं मात्र तीर्थ नाम से प्रसिद्ध जो पुण्य स्थान है, उसमें मात्र केश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। वहां स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहां से पश्चिम ब्रह्मेश्वर लिंग है, जिसकी आराधना साक्षात ब्रह्मा जी ने की है। वह शीघ्र ही समस्त कामनाओं के अनुसार फल देने वाला है। उससे पश्चिम भाग में सिद्धेश्वर नामक प्रसिद्ध शिवलिंग है। उसी के पास सब पापों का नाश करने वाला सिद्धेश्वर तीर्थ है। वह स्नान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और जो वहां मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होता। पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को विधि पूर्वक उनकी पूजा करके मनुष्य स्वर्गलोक में आदर पाता है। उससे उत्तर भाग में विश्वविख्यात संगम तीर्थ है। वहां गंगा, यमुना और नर्मदा का नित्य संगम जानना चाहिए। महाराज, उसमें स्नान करने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस तीर्थ में पितरों का श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। वह उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। तब धर्मराज ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, इस तीर्थ में गंगा और यमुना जी कैसे आई, ये प्रसंग भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब मार्कंडेय मुनि इस प्रकार बोले, हे राजन, त्रिपुरी में मतंग नामक एक प्रसिद्ध धर्मपरायण राजर्षि रहा करते थे। वे भगवान शिव के भक्त, महान योगी और वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। एक दिन तपस्वी मतंग मुनि के समीप उसी मार्ग से जाते हुए सप्त ऋषिगण आए। उन्होंने उन ऋषियों को नमस्कार करके अर्घ्य और पाद्य आदि के द्वारा उन सब की पूजा की। जब वे सब लोग कुशा के आसन पर विराजमान हो गए, तब मतंग मुनि विनय पूर्वक बोले, महर्षियों, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि आज मेरे यहाँ श्राद्ध के दिन आप जैसे महात्मा ब्राह्मण जो पधारे हैं। महामुनि मतंग का ये वचन सुनकर वशिष्ठ जी कहने लगे, महर्षि, हम लोग तो गंगा यमुना के संगम में स्नान करने के बाद ही भोजन करेंगे। तब मतंग जी ने कहा कि अच्छा, आज यही गंगा यमुना के संगम में आप लोगों को स्नान करना होगा। ऐसा कहकर मुनि ने ध्यान में लीन होकर माँ गंगा और यमुना जी का आवाहन किया। उनके आह्वान मात्र से ही गंगा और यमुना दोनों नदियां तुरंत ही वहां चली आईं। तब मतंग जी ने कहा,
मुनिवरों, अब आप लोग गंगा यमुना के संगम में स्नान करें। सप्तऋषि महात्मा मतंग का यह अद्भुत कर्म देखकर मन ही मन बड़े विस्मित हुए। इसके बाद उन मुनीश्वरों ने विधि पूर्वक स्नान किया और मतंग मुनि का पितृ यज्ञ संपन्न कराकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। फिर गंगा और यमुना दोनों ही नर्मदा में समा गईं। इस प्रकार वहां सब पापों का नाश करने वाला श्रेष्ठ संगम तीर्थ प्रकट हुआ। जो मनुष्य सब धर्मों से संपन्न और शिव भक्ति में तत्पर होकर सोमवती अमावस्या के दिन संगम तीर्थ में स्नान करता है, वह पहले और पीछे की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके तत्काल ही शुद्ध होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। उसे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो क्रोध और इंद्रियों को जीतकर लगातार 6 महीने तक प्रतिदिन वहां स्नान और महेश्वर की पूजा करता है, वह किसी कारण से यदि कभी म्लेच्छ देश में या जहां कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अंत में भगवान शिव के ही समीप जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर को आगे बताते हुए मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य ध्रुव तीर्थ में स्नान करके ध्रुवेश्वर महादेव जी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह शुभ विद्याधर लोक में 1,00,000 वर्षों तक राजा के पद पर प्रतिष्ठित होता है। नर्मदा तट पर एक नाक्षत्र नामक तीर्थ है, जहाँ सब पापों का नाश करने वाले ऋषेश्वर महादेव प्रतिष्ठित हैं। वहाँ 27 नक्षत्र सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। उस तीर्थ में स्नान करके लोग स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु होती है, वे फिर जन्म न लेकर मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद वराह नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ तीर्थ है, जहाँ कल्याणदायिनी नर्मदा शुक्रा के नाम से जानी जाती हैं। वहाँ एकादशी तिथि को स्नान करके शास्त्रोक्त दान आदि सत्कर्म करने के बाद जो विष्णुपरायण व्रती पुरुष द्वादशी को शुद्ध भाव से गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा भगवान वराह की पूजा करता है, वह भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में सदा आनंद भोगता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीतकर वैष्णव धर्म में तत्पर होकर भक्ति पूर्वक वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा विष्णु धर्म लिखवाकर क्षेत्रीय ब्राह्मणों को निवेदित करता है, उसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तीनों देवता वरदान देते हैं। विद्यादान से बड़ा और कोई दान नहीं है। उसके प्रभाव से दाता को सब फल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद चांद्रायण नामक एक उत्तम तीर्थ है। पूर्णिमा तिथि को जब चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र से योग हो, तब उस महोत्सव की बेला में सब सिद्धियों को देने वाले भगवान चंद्रभूषण की पूजा करके मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो परम धर्मात्मा पुत्र पूर्णिमा तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर पितरों के लिए तिल और जल की अंजलि या फिर पिंडदान देता है, उसके पापात्मा पितर भी तृप्त हो जाते हैं। वहीं पर द्वादशादित्य तीर्थ है, वह उत्तरायण काल में पुण्य की वृद्धि करने वाला है। राजन, वह संक्रांति काल और विषुव योग में स्नान और सूर्यदेव का पूजन करके मनुष्य सूर्यलोक में सम्मानित होता है। उत्तर दिशा में शंकर नामक शिवलिंग बताया गया है। जो अमावस्या में भगवान शंकर का पूजन वहां पर करता है, वो सब पापों से मुक्त होकर अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। इसके बाद विश्वविख्यात संगम तीर्थ है, जहां नर्मदा के साथ दत्तात्रेय नदी मिली हुई है। वह उत्तर की ओर से आकर मिलती है। देवता और दैत्य सभी दत्तात्रेय नदी को मस्तक झुकाते हैं। वहां संगम में स्नान, दान और भगवान विष्णु का पूजन करके मनुष्य अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। चंद्रवंश में सत्यधर्म परायण देवानीक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम हरिकेश रखा गया। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न महान बलवान चक्रवर्ती राजा हुआ। महात्मा हरिकेश ने अनेकों यज्ञ किए। उनकी राजधानी कन्यापुर में थी, जो कुबेर की अलका के समान ही शोभा पाती थी। कन्यापुर की समस्त प्रजा दीर्घायु और धन धान्य से संपन्न थी। श्री शैल नामक पर्वत पर त्रिपुरा के पास तुंगभद्र नाम वाली एक नदी है, जो मल्लिकार्जुन के दर्शन से पाताल गंगा कही गई है। उस पुण्य क्षेत्र में प्रतापी हरिकेश ने सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 गाय और 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा की व्यवस्था की। फिर सूर्य ग्रहण से 5 दिन पहले उन्होंने वेदों के विद्वान और बहुश्रुत ब्राह्मणों को बुलवाया। वे ग्रहण के समय इन सब गौओं का दान करना चाहते थे। ग्रहण से पहले उन्होंने आग्नेय इष्टि प्रारंभ कर दी। दैव योग से उनके आहवनी अग्नि में अत्यंत तेजस्वी रुद्र देवता संबंधी मंत्रों द्वारा आहुति डाली गई। उस समय पाताल से प्रलय काल के समान प्रज्वलित अग्नि प्रकट हुई, जिसने वहां के 10,000 ब्रह्मचारियों और 1,00,000 गौओं को जलाकर भस्म कर दिया।
वहां का यज्ञ मंडप और नगर भी भस्म हो गया। ये सब देखकर हरिकेश के मन में बड़ा दुख हुआ। वे अग्नि में समा जाने के लिए अपनी रानियों और समस्त मंत्रियों के साथ अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। उस समय सब और बड़ा हाहाकार मच गया। तब एक ब्राह्मण ने कहा, महाभाग, तुम श्रेष्ठ नगर कल्पग्राम में चले जाओ। फिर राजा हरिकेश वहां जाकर मुनियों की आज्ञा प्राप्त कर उसके बाद सोमयज्ञ करने के लिए कुरुक्षेत्र को गए और वहां सरस्वती नदी की शरण ली। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी, विष्णु जी और सरस्वती देवी का स्तोत्र और जप किया। फिर वे बोले, मैं अब कुरुक्षेत्र को जाऊंगा और कुरुक्षेत्र में ही रहूंगा। कुरुक्षेत्र का तो नाम लेने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। संपूर्ण शब्द रूपी महाऔषधों से जिन्होंने समस्त जीवों के कलंक को धो डाला है, जिनके तीर्थों का मुनिगण भी सेवन करते हैं, वे सरस्वती देवी मेरे सभी पापों का नाश करें। राजा का ये वचन सुनकर पापों का अपहरण करने वाली, पापों को भस्म करने वाली देवी सरस्वती ने कहा, राजन, दुख छोड़ो और मेरा श्रेष्ठ वचन सुनो। तुम्हारे यज्ञ में 10,000 ब्रह्महत्या और 1,00,000 गौ हत्या हुई है। इतने महान पाप से छुटकारा दिलाने में इस चराचर जगत के भीतर एकमात्र नर्मदा नदी ही समर्थ है। नर्मदा समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर 12वें या 24वें वर्ष सदैव नर्मदा के कोटि तीर्थ में स्नान करने के लिए जाया करती थी। इससे मैं भी परम शुद्ध हो गई। राजन, नर्मदा में स्नान और शिव जी का पूजन करके एक श्रेष्ठ यज्ञ करो और उसमें बहुत से स्वर्ण की दक्षिणा दो। इससे तुम्हारा उद्धार अवश्य ही हो जाएगा। जो ब्राह्मण और गौवें वहां मृत्यु को प्राप्त हुई हैं, उनकी अस्थियों को ले जाकर नर्मदा जी के जल में बहा दो। उस जल का स्पर्श होने से उन सब को देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी और नर्मदा जी के जल और तिल की अंजलि देने से उन सब की उत्तम मुक्ति भी हो जाएगी। सरस्वती जी का ये वचन सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और फिर रानियों और अपने परिवार के साथ प्रसन्नता पूर्वक कन्यापुर में लौट आए। वहां जाकर राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग सभी आवश्यक सामान इकट्ठा करके यज्ञ की सामग्री भी साथ लेकर नर्मदा नदी के तट पर चलो। राजा का आदेश पाकर सेवकों ने अन्य सामानों के साथ उचित रीति से उन ब्राह्मणों और गौओं का अस्थि भस्म भी वहां पहुंचा दिया। इसके बाद वह अस्थि भस्म आदि नर्मदा के जल में मंत्रोच्चारण पूर्वक बहा दिया गया और उत्तम विधि से पूजन करके हाथ जोड़े हुए राजा ने देवताओं और ब्राह्मणों को फिर तृप्त किया। उस स्थान पर एक स्तोत्र प्रकट होकर नर्मदा जी के जल में जा मिला। वह नर्मदा संगम गांजाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहाँ गांजाल है वहीं एक सिद्धलिंग भी है। जो ब्राह्मण और गौ उस प्रलयाग्नि द्वारा दग्ध हुए थे अर्थात भस्म हुए थे, वे दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर और आशीर्वाद देते हुए हरिकेश की प्रशंसा करने लगे। कहने लगे, महाभाग, तुम्हारे प्रसाद से हम सब लोग दिव्यलोक में देव भाव को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर वे सभी विष्णु धाम में चले गए। राजाओं में श्रेष्ठ हरिकेश भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ लोक पावनी नर्मदा देवी को नमस्कार करके एकाग्रचित्त होकर उनकी स्तुति करने लगे कि हे सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदे, आपको नमस्कार है। आपके जल में जहां कहीं भी स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इस घोर संसार सागर में फिर उसका जन्म नहीं होता। कोई भी बलवान सहस्रों जन्मों में भी आपके वेग को नहीं रोक सकता। आपने संपूर्ण चराचर विश्व को अपने जल से व्याप्त कर रखा है। हे महादेवी, आपकी ही कृपा से मनुष्य की इस भवसागर से मुक्ति होती है। राजा हरिकेश का यह स्तोत्र सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और फिर कहा कि महाभाग, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो। हरिकेश ने कहा, देवी, आप मुझे पवित्र कर दीजिए। आपके जल में स्नान, अवगाहन, पान तथा आपके नाम का स्मरण और कीर्तन करने से तत्काल ही 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं। तब सुनकर नर्मदा जी बोली, राजन, तथास्तु। ऐसा कहकर नर्मदा देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद राजा हरिकेश ने साष्टांग प्रणाम करके इच्छा अनुसार चलने वाले रथ पर आरूढ़ होकर अपने नगर में प्रवेश किया। वहां अंतःपुर और परिवार के साथ उन्होंने प्रचुर भोगों का उपभोग किया और अंत समय में वे देवलोक को प्राप्त हुए। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, आपको ये फागुन मास की कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। ऐसी ही
और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।